भाई रोमन रेंस तो अकेले ही भारी पड़ रखे हैं सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के ऊपर। अकेले नहीं भाई, पूरी ब्लड लाइन की वाट लगा रखी है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई आज शो पर। सबसे पहले शो की ओपनिंग की बात करें तो आज कोडी रोड्स आते हैं, शो को ओपन करते हैं। एंड कोडी रोड्स बात कर ही रहे होते हैं बैश इन बर्लिन में वो किसको फेस करना चाहते हैं, इस बारे में वो बात कर ही रहे होते हैं। बट उनको सोलो सिकोआ इंटरप्ट कर देते हैं। अब सोलो सिकोआ आकर बोलते हैं कि भाई अगर रोमन रेंस ना आता ना तो मैं WWE चैंपियन होता। रोमन रेंस की वजह से तू जो है वो जीत गया है एंड मेरे को भाई रीमैच चाहिए है उस चैंपियनशिप के लिए। अब कोडी रोड्स इसके जवाब में बोलते हैं भाई तेरे को कोई रीमैच वगैरह नहीं मिलने वाला है क्योंकि तू अपना मैच जो है वो हार गया है। तेरे को जेकब फातो की जरूरत पड़ी, मतलब तूने जो है वो ये सब चीजें प्लान कर रखी थी कि जेकब फातो आए, बीच में इंटरप्शन वगैरह हो, और उसके बावजूद भी तू हार गया तो तेरे को मतलब तू डिजर्व नहीं करता रीमैच वगैरह के लिए। तो बेसिकली कोडी रोड्स वहां पर मना कर देते हैं उनको उस रीमैच के लिए। अब सोलो सिकोआ ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उनके साथ बाकी के ब्लड लाइन के मेंबर्स भी होते हैं। जेकब फातो वहां पर नहीं होते हैं क्योंकि इंजर्ड हो गए थे समर स्लैम में। तो ये सभी जो है वो अटैक करने की ट्राई करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। बट जैसे ही अटैक के लिए जाते हैं तो केविन ओवेंस स्टील चेयर के साथ आ जाते हैं एंड कोडी रोड्स को वहां पर बचा लेते हैं उस अटैक से। अब उसके बाद सोलो सिकोआ वगैरह ब्लड लाइन वगैरह तो वहां से चले जाती है। तो म्यूजिक हिट होता है कोडी रोड्स का, पर कोडी रोड्स जो है वो म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए वहां पर बोलते हैं और उसके बाद वो केविन ओवेंस को बुलाते हैं। केविन ओवेंस बेचारे होते हैं, वो बुलाते हैं, अरे एक मिनट आया, मैं जिस बंदे की बात कर रहा था बैश इन बर्लिन में फेस करने के लिए वो कोई और नहीं बल्कि तू है। मैं चाहता हूँ यार तूने मेरी इतनी बार हेल्प करी है, मतलब तू आता था सेव वगैरह करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बैश इन बर्लिन में फेस करे। केविन ओवेंस इसके जवाब में बोलते हैं भाई मैं कोई डिजर्व नहीं करता हूँ चैंपियनशिप मैच। मैं तो मतलब तू मेरा रिकॉर्ड दे कि पिछले एक साल से मैं तो हार वगैरह रहा हूँ, तो मैं कोई चैंपियनशिप मैच डिजर्व नहीं करता हूँ। अब इस चीज को सुनकर फैंस जो है वो चैंट्स करने लग जाते हैं, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। एंड कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई देख ऑडियंस की सुन, ये चाहते हैं कि तू इसको मैच को मतलब एक्सेप्ट करे। और वो बोलता है कि भाई मैं पीछे जाऊंगा, निकल डेज से बात करूंगा इस मैच के लिए एंड इस मैच को ऑफिशियल करूंगा। केविन ओवेंस बिल्कुल वही मना कर रहे होते हैं, बट कोडी रोड्स तो भाई पूरा मतलब उनको मैच देने के फेवर में ही थे। वैसे ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा, आई डोंट नो, कि एक चैंपियन किसी चैलेंजर को बोल रहा है भाई कि तुझे मैच मिलना चाहिए, तुझे ये मैच चाहिए, और चैलेंजर मना कर रहा है नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए चैंपियनशिप मैच। तो मतलब आई गेस ये शायद पहली बार हो रहा होगा WWE के अंदर, या पता नहीं पहले हुआ होगा तो भाई कमेंट करके बताना। अब बैक स्टेज में जो है वो कोडी रोड्स चले जाते हैं, निक एडल्स से बात कर रहे होते हैं मैच के लिए। तो निक एडल्स बोलते हैं कि भाई मैं रोमन रेंस के लिए सोच रहा था कि मतलब रोमन रेंस को मैच मिला, और ये चीज सुनकर भाई केविन ओवेंस बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। एक सेकंड, मतलब मैं तो डिजर्व नहीं करता हूँ पर रोमन रेंस कहां से डिजर्व करता है भाई, वो तो है भी नहीं था यहाँ पर, वो चैंपियनशिप हार गया है अपनी। निक एडल्स बोलते हैं भाई वो इतने साल तक चैंपियन था। बोलता है भाई क्या फर्क पड़ता है उससे, वो तो चैंपियन था भले इतने साल तक, बट हर कोई उसको आके जो है वो हेल्प करने के लिए आता था, उसने इतने सारे बंदे रखे थे हेल्प करने के लिए, तो इस वजह से वो चैंपियन रहा। उसको कोई रीमैच वगैरह वो डिजर्व नहीं करता है। ऐसे तो मैं भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारा था, मेरे को भी कभी रीमैच नहीं मिला है, रोमन रेंस को भी मतलब वो भी नहीं डिजर्व करता है। तो निक एडल्स ये चीज सुनकर बोलते हैं कि चलो मेरे को ये समझ आ गया कि कौन डिजर्व करता है, और वो है केविन ओवेंस। तो वो वहां पर उस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। तो अब बैश इन बर्लिन में केविन ओवेंस फेस करने वाले हैं कोडी रोड्स को चैंपियनशिप के लिए। ये अब एक ऑफिशियल मैच हो चुका है। इसके अलावा नए यूएस चैंपियन एले नाइट भी शो पर आता है, जहां पर वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने लोगन पॉल को हराया। फाइनली वो चैंपियन बन चुके हैं WWE के अंदर। एंड उनको इंटरप्ट करने के लिए सेंटोस एस्कोबार वहां पर आ जाते हैं। सेंटोस एस्कोबार बताते हैं किस तरीके से वो अब उनको हराने वाले हैं। अब सेंटोस एस्कोबार का मैच होता है एंड्राडे के साथ फॉर दी नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, जिसको सेंटोस एस्कोबार जीत जाते हैं। तो अब सेंटोस एस्कोबार एले नाइट को फेस करने वाले मे बी एट बैश इन बर्लिन। इसके अलावा फाइनल सेगमेंट में अब शो के देखते हैं कि सोलो सिकोआ और बाकी जो ब्लड लाइन मेंबर्स हैं वो रोमन रेंस को ढूंढ रहे हैं, बट रोमन रेंस उनको मिला नहीं, और वो बोलते हैं भाई रोमन रेंस तो हमने हर जगह ढूंढ लिया पर मिला नहीं है, बट चलो कोई रिंग में चलता है। तो रिंग में जाते हैं सारे के सारे, और वहां पर वो रोमन रेंस को बोलते हैं कि भाई अगर तेरे को ये उला फातू चाहिए, मतलब वो जो माला सी वो पहनते हैं, अगर वो चाहिए तो भाई तेरे को यहीं पर आना पड़ेगा लेने के लिए। अब उसके बाद रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रोमन रेंस आते हैं धीरे धीरे अपना वो स्टाइल में वॉक करते हुए, एंड फिर ये ब्लड लाइन के बाकी जो दो बंदे होते हैं सोलो सिकोआ के अलावा, वो दोनों जो है वो नीचे उतर के रोमन रेंस को अटैक करने के लिए जाते हैं, बट उन दोनों को रोमन रेंस जो है वो साइड कर देते हैं। स्टील स्टेप्स वगैरह भी दोनों के लगाते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं सीधा रिंग के अंदर। सोलो सिकोआ को वो सुपरमैन पंच वगैरह वहां पर लगाते हैं, स्पेयर के लिए पूरा सेटअप कर देते हैं, बट स्पेयर लगा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको बचा लिया जाता है बाकी के उनके मेंबर्स द्वारा। तो उनको वहां से धकेल दिया जाता है और वहां से बच के भाग के निकल जाते हैं। बट जो उला फातो जो माला थी वो रिंग में पड़ी होती है, और उसको रोमन रेंस उठाते हैं, उसको पहनने वाले होते हैं, बट उससे पहले ब्लड लाइन के जो बाकी मेंबर्स हैं वो अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर एक बार फिर से, और सोलो सिकोआ तो वहां से चले ही जाते हैं, बट जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो है वो रोमन रेंस अपना स्पेयर वगैरह लगा देते हैं। उला फातो नहीं पहन पाते हैं वो, उसको तो सोलो सिकोआ ले जा लेते हैं। तो इस तरीके से शो को एंड किया गया। रोमन रेंस को स्ट्रॉन्ग भी दिखाया गया। उला फातो जो उनकी माला है उसको पहन नहीं पाए रोमन रेंस, बट हाँ इतना यहाँ पर से क्लियर है कि भाई इसी माला के लिए जो है ये बैटल होने वाली है सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच में। अभी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे यार रोमन रेंस तो अकेले ही भारी पड़ रखे हैं इस ब्लड लाइन के ऊपर। देखो इसके पीछे रीजन यही है कि रोमन रेंस अभी वापस आए हैं, तो एकदम से उसको पीटने तो देंगे नहीं वो, तो थोड़ा सा भी उसको स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। शायद अगले हफ्ते से उसकी पिटाई विटाई शुरू। और अभी जेकब फातो को उन्होंने साइड किया हुआ है, तो जेकब फातो जब इस मिक्स के अंदर ऐड होंगे तो फिर जो है ये ब्लड लाइन ये स्ट्रॉन्ग लगेगी, फिर ये रोमन रेंस को मारेगी पीटेगी, इनके ऊपर अटैक करेगी, तो फिर वो चीज होगी। और उसके बाद फिर रोमन रेंस जो है वो बाकी मेंबर्स को अपने साथ लेकर आएंगे। सरप्राइज थोड़ा सा ये था कि पॉल हेमन को लेकर आ सकते थे, बट पॉल हेमन को अभी नहीं लाए हैं। अब आई डोंट नो
WWE का इसके पीछे क्या रीजन है तो वो तो खैर हमें आगे चलकर पता चलेगा। बट हाँ, स्मैकडाउन का शो आई थिंक ये ब्लड लाइन वाला जो एंगल होने वाला है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी शो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिसेंट था, कोई बहुत तगड़ा शो नहीं था बट हाँ डिसेंट शो था। और ये जो ब्लड लाइन का एंगल था, रोमन रीन्स की रिटर्न थी, इसकी वजह से तो ऑलरेडी हाइप्ड अप था, तो काफी अच्छा सेगमेंट वो गया। लेट्स सी अब आगे WWE किस तरीके से बुक करने वाली है स्पेशली ये ब्लड लाइन के एंगल को। बाकी आप बताओ कमेंट करके आपको ये शो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।